सत श्री अकाल, आप सभी लोगों का एनके में स्वागत। वहीं देखें तो हरियाणा के गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट को लेकर अनिश्चित काल के लिए आंदोलन चल रहा है। वहां पर अहीर रेजिमेंट को यानी सामाजिक और राजनीतिक तथा हरेक जाति धर्म का सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये हक की लड़ाई है, यानी कि इसमें पूरे समाज के हर एक जाति धर्म को साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें अहीरों की कुर्बानियों की बात है कही गई है, यानी अहीरों की कुर्बानियों का हक मांगा जा रहा है इसमें। वहीं अगर देखा जाए तो वहाँ के अहीर जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनका कहना है कि हमने देश के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी हैं, लहू बहाया है, कतरे कतरे देश का ही नाम लिखा, फिर भी हमें बदले में क्या मिला? हमारे कंधे पर यानी कि हमें एक नाम भी नहीं दिया गया। हमारे अहीर भाइयों ने परमवीर चक्र जीता है, महान चक्र जीता है, शौर्य चक्र जीता है, विक्टोरिया क्रॉस जीता है, फिर भी उन्हें इस चीज़ से वंचित रखा गया है। यानी कि उनका कहना है कि युद्ध लड़े हम, मरे हम, कटे हम, पर नाम किसी और का हो, इसलिए हमारी अपनी एक अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। तो वहीं हम एक तरफ बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना में जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई हैं, जिसमें जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जैक राइफल और डोगरा रेजिमेंट है। यानी हम चलते हैं उसमें ब्रिटिश काल के टाइम, यानी उस समय अंग्रेजों ने, अगर देखा जाए तो उसमें अंग्रेजों ने यानी कि जो रेजिमेंट बनाई थी, यानी कि तो उसमें अंग्रेजों का कहना था, यानी जातियों के आधार पर अंग्रेजों रेजिमेंट बनाई थी, यानी उनके अपने फायदे के लिए जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनाई थी। यानी उनका राजपूत रेजिमेंट बनाई थी तो उनका ये कहना था कि अगर राजपूत और सिख रेजिमेंट दिए जाए, राजपूतों की लड़ाई होती है तो उनकी कुमायूं सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट उनका सपोर्ट करेंगी। इसलिए उनकी समाज को जातियों के आधार पर बांटने के लिए उन्होंने रेजिमेंट बनाई थी। यही अगर देखें तो चीन का युद्ध की अगर रेजांगला में अहीरों ने कुर्बानियाँ दी, यानी कि 120 अहीरों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिसे 114 अहीर शहीद हो गए थे। उसमें रेजांगला युद्ध लद्दाख में हुआ था। ये जगह थी चौसूल, जो एयरफील्ड था, उसको बचाने के लिए ये युद्ध हुआ था। तब उस समय यानी कि भारतीय सेना ने कहा भी था पीछे हटाओ, पर उन वीर जवानों ने, यानी भारत के अहीर उन वीर जवानों ने पीछे हटना नहीं सोचा। उन्होंने कहा हम अपने मातृभूमि को जहाँ हम रहे हैं, जहाँ पे हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उसे क्यों पीछे छोड़ के रखे। तो उन वीर जवानों ने 4 से, क्योंकि उस समय देखा है तो उसमें चाइना के लगभग 4 से 5 हज़ार सैनिक भारत की ओर आ रहे थे। इधर से देखा जाए तो 120 अहीर सैनिक थे, जिनके पास कुछ तोपें थी, पर चाइना की तो बड़ी संख्या में तोपें भी लेके आ रहे थे। इधर से वार कर रहे थे तोपों से, बीच में पहाड़ी की वजह से चाइना के सैनिकों पर वार नहीं सही हो पा रहा था, यानी कि युद्ध की स्थिति एक तरफा लड़ाई यानी कि इस समय देखी जा रही थी, यानी आसमान लड़ाई थी। अगर आसमान लड़ाई को ही देखते हुए सेना ने कहा था पीछे हटाओ, लेकिन वीर सपूत अहीर जो सैनिक थे वो पीछे नहीं हटे। उस समय लगातार वो युद्ध भी करते रहे उनसे। इसमें देखा जाए तो उस समय लगभग लड़ाई में 114 जवान यानी कि भारत के अहीर पूत शहीद हो गए थे और 5 को चाइना ने बंदी बना दिया। यानी कि उन्होंने इस तरह पराक्रम दिखाया था कि सेना यानी चाइना की सेना को पैर हिल गए थे, यानी कि जमीन खिसक गई थी उनके पैरों की। यानी कि उन्हें लगा था कि यह काफ़ी यानी कि हजारों की संख्या में सैनिक हैं, पर मात्र भाई 120 सैनिक ही थे। तो यानी कि सेना के लगभग 1 से 2 हज़ार सैनिकों को मार गिराया भी था। यानी कि लगातार लड़ते रहे, जब उनके पास हथियार खत्म हो गए तब उन्होंने हाथों से लड़ना स्टार्ट कर दिया। यानी हाथों से भी एक ने 3-3, 4-4 सैनिकों यानी चाइना के सैनिकों को मार गिराया था। तो ये वीर कहानी है उन पूत अहीरों की जो 120 रेजांगला युद्ध में शहीद हो गए थे, जिसमें से एक शैतान सिंह ने एक सैनिक को भेजा भी था बताने के लिए। उसमें शैतान सिंह जो सैनिक थे उन्हें परमवीर चक्र यानी मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र यानी भारत का भारतीय सेना का सबसे बड़ा वो सम्मान होता है, परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था उस समय। अगर उसी प्रापेक्ष हम देखा जाए तो अहीर रेजिमेंट की लगातार गुरुग्राम में जो टोल प्लाजा है वहाँ पर लगातार मांग चल रही है कि अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। तो उनका कहना है कि हर एक जाति, या तो उनका एक तो मानना है कि या तो जाति आधार पर रेजिमेंट ना बनाई जाए, जैसे जाति आधार पर रेजिमेंट है, जाति आधार पर रेजिमेंट ना बनाया जाए, किसी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर रेजिमेंट बना दिया जाए, किसी महान महापुरुष के नाम पर रेजिमेंट बना दी जाए। तो या तो उनका सीधा साफ कहना है कि रेजिमेंट जात के आधार पर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर देखिए ऐसे भाव भी आपस में फैलते हैं अगर देखा जाए तो। वहीं एक तरफ अहीर जो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि भारतीय सेना में अहीर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में अहीर हिस्सा ले रहे हैं भारतीय सेना में, खून बहाते हैं, कतरा बहाते हैं, पर उन्हें कंधे पे उन्हें अपना एक नाम मिलना चाहिए, अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। यानी उनका आंदोलन करने का सीधा यही मकसद कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। तो वहाँ की सरकार का भी सीधा कहना है कि जातियों के आधार पर ब्रिटिश काल में अहीर रेजिमेंट बनी थी,
तभी सरकार ने उस समय कहा था कि ये जाति के आधार पर रेजिमेंट बनी है, ये बनी ही रहेगी, इसके बाद कोई आगे आगे कोई ऐसा कोई काम नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर देखा है तो अहीर जाति के जो लोग, उनका कहना है कि हमने अगर पुलवामा हमला हुआ था वहाँ भी कुछ मतलब जो अहीर से जवान थे, यानी कि वो शहीद हुए थे, और रेजांगला युद्ध में भी शहीद, बहुत जगह देखा है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं युद्ध में, वहाँ भी शहीद भी अहीर जवान हो रहे हैं, तो उन्हें उनका नाम मिलना चाहिए, यानी कंधे पर एक अहीर रेजिमेंट का नाम मिलना चाहिए, ये उनकी आगे मांग रखी गई है। और भाई सरकार का कहना है कि जाति के आधार पर अब आगे रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी, यानी कि ब्रिटिश काल में जो रेजिमेंट बनी थी वही रेजिमेंट रहेंगी, आगे रेजिमेंट नहीं बनाए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग जानते होंगे, लगातार हरियाणा के गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट को लेकर, यानी कि टोल प्लाजा पर मतलब आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है अहीरों द्वारा कि अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। तो भाई भी सरकार ने भी अपना एक पक्ष रख दिया है, इधर अहीर जो समुदाय के लोग हैं वो भी अपना एक पक्ष रखे हुए हैं कि अहीर रेजिमेंट की बढ़ चढ़कर मांग हो, यानी कि तो उनका सीधा यही सवाल है कि हर युद्ध में, यानी आज तक जो भी युद्ध हुआ हर युद्ध में अहीरों ने खून बहाया है, तो उन्हें अपना नाम मिलना चाहिए, ये उनका कहना है कि उन्हें नाम मिलना चाहिए, यानी कंधे पर अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। तो भाई सरकार लगातार इनसे वार्ता कर रही है। सरकार ने उसमें ब्रिटिश काल में जब रेजिमेंट बनाई थी तो सरकार का साफ साफ उस समय कहना था कि रेजिमेंट आगे जाति के आधार पर नहीं बनाई जाएंगी, यानी जो रेजिमेंट बन गई है ब्रिटिश काल में वही रहेंगी। तो वही एक तरफ अहीर समाज लोगों का कहना है कि उस समय जो अंग्रेजों से मिलके चलते थे कि हम तो अपने राष्ट्र के लिए लड़ते थे, तो अंग्रेजों ने रेजिमेंट नहीं बनाई थी, यानी जो अंग्रेजों के विरोधी थे, अंग्रेजों से साफ सामना करते थे, सीधा लड़ते थे, उनके लिए इसीलिए उन लोगों के लिए रेजिमेंट नहीं बनाई गई, यानी जो अंग्रेजों से मिलके रहते थे उनके लिए रेजिमेंट बनाई गई, ये साफ साफ कहना है अहीर रेजिमेंट का। तो मेरा साफ साफ इस पर सवाल कहना यही है कि रेजिमेंट होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, ये सरकार पर डिपेंड करता, सरकार इस चीज़ को सुने आगे और इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। ऐसी ही न्यूज़ अपडेट देखने के लिए एनके के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।